हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। सो आज हम करने जा रहे हैं इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, जो कि हमारे क्लास 12th पंजाब बोर्ड की पॉलिटिकल का बड़ा इम्पोर्टेंट एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ओनली हम अपनी क्लास के वे से नहीं, हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी हम इसको बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कहेंगे। अपनी जनरल नॉलेज बतानी है आपको, तो भी आपके लिए वीडियो बड़ी बेनिफिशियल होगी। तो इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन मीन्स UN O आ जाए, UN आ जाए, बात सेम है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ है। इंडिया, इंडिया हमारा भारत। तो इन दो चीज़ों में रिलेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ UN, है क्या और बना क्यों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो UN है क्या। जैसे डॉक्टर्स की खुद की एक होती है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स की खुद की होती है, स्टूडेंट्स ने खुद की बनाई होती है ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वही संस्था। तो वैसे ही UN एक क्या है, ये भी संस्था है, पर ये क्या है, पूरे हमारे संसार की सबसे बड़ी संस्था है। यूनाइटेड नेशन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बड़ी है कि एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज इसका मेंबर है, UNO UN की। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है इसका UNO, ठीक है, जो है इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अगर आपको कल्ला आ जाए ना, ये कल्ला आ जाए आपके पास, ओनली आ जाए आपके पास UN, तो आप इतना लिख दो 1 मार्क्स में, इनफ है। बट अगर मैं आपको सिंपल एक बार ऊपर ऊपर से बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। UN बनाया क्यों क्या है कि जो जितनी इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में क्या है, अच्छे मीन्स रिलेशंस रहे, पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, मीन्स शांति रहे, ये ट्रेड वगैरह कंट्रीज़ के बीच में होती रहे अच्छी, और अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व किया जा सके, एंड मैनी मोर बड़े कारण हैं। अब मीन्स ये तो मैंने बता दी इसके काम और UN क्या है। ठीक है, होप आपको इतनी समझ लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि कहाँ पर मैं आपको नहीं, मीन्स आपको समझ लग रही मेरी, तो मैं ट्राई करूँगी आगे से बेटर करने की। तो नेक्स्ट आता है कि बनी क्यों UN, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बनी क्यों। तो इसको हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि ये बनी क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता है वर्ल्ड वार हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में 2, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है 1914 से 1918 एंड वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ है 1939 टू 1945। अब वर्ल्ड वार ये नहीं होता कि किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में है या 3 कंट्रीज़ के नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड वार, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ एक साइड होती हैं एंड मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ एक साइड होती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका एंड रशिया, तो अमेरिका के साथ कई कंट्रीज़ होंगी, रशिया के साथ कई कंट्रीज़ होंगी, तो दोनों के बीच युद्ध होगा। अब एक चीज़ और समझो, जब युद्ध होता है, मान लो अमेरिका और रशिया के बीच हो रहा है, इंडिया मान लो उसमें नहीं पार्ट ले रहा, वो कह रहा है कि हाँ जी हमने नहीं किसी का साथ देना, हम दोनों के मित्र हैं, हम दोनों के दोस्त हैं। तो क्या होता है, फिर भी इंडिया को नुकसान है। कैसा, मान लो जो चीज़ हमने रशिया से या अमेरिका से हमने लेनी है ना, कि मीन्स जैसे हम पेट्रोल लेते हैं किसी और कंट्री से, वैसे ही अगर मान लो अमेरिका से हमने कोई चीज़ लेनी है, उधर चल रहा है युद्ध, तो वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मीन्स इस वे से क्या होता है, तो मीन्स अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे या असीधे तौर से दूसरी देशों पर भी पड़ता है। तो क्या, वर्ल्ड वॉर, वार होता है युद्ध। अब जो युद्ध है उसके साथ क्या होता है, बड़ा नुकसान भी होता है, जानी भी, मतलब जानी मीन्स कि हमारा कई लोग मरते वगैरह भी हैं, पैसों का भी कितना नुकसान होता है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग इतनी अच्छी अच्छी सारी चूकना-चूर हो जाती हैं, है ना। तो वैसे ही जो वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ तो बड़ा डिस्ट्रक्शन हुई, बड़ा मीन्स खराब हो गया माहौल। तो कंट्रीज़ ने सोचा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो क्या है, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखे। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। बट ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी तरह से मे बी काम नहीं किया होगा, तो इससे क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन होगी फेल। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार, ये क्यों बनाई थी, ताकि वर्ल्ड वार नेक्स्ट कोई वॉर की कंडीशन ना बने। पर फिर 1939 से 1945 तक फिर वर्ल्ड वार सेकेंड चला। ठीक है, तो फिर उन्होंने जब ख़त्म हो गया, फिर बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई। उन्होंने सोचा यार अब तो हमें एक बड़ी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब तो हमें बड़ा
स्टेप उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दी। क्यों बनाई वहाँ उस टाइम पर? ताकि संसार में पीस मीन्स शांति बनी रहे, ठीक है। तो उन्होंने बना दिया यूनाइटेड नेशन। होप आपको इतना समझ लग गया होगा कि बना क्यों, ठीक है। अब बना कब है ये भी याद रख लो, 24 अक्टूबर 1945 को ये बना, इस्टेब्लिश हुआ। व्हेन वाज द यूएन इस्टेब्लिश? 24 अक्टूबर 1945। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में हमारे पास। तो होप आपको आज इतना इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में होप कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, इसके नोट्स चाहिए हो, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना एंड लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच।